श्री सतगुरु महाराज की जय। अंतर्यामी गुरुदेव की दयालुता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बिंदु और नाद की सुगंभीर साधना कर उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया है जिसके आलोक में वे किसी एक स्थल पर बैठे हुए ही समस्त विश्व को देखते रहते हैं। गत भाद्रपद की बात है। मुझे कार्यवश कटिहार जाना था। जब कभी भी मैं किसी कार्य से बाहर जाता हूँ तो उस ओर से लौटने की तिथि और समय गुरुदेव मुझसे अवश्य पूछा करते हैं। इस बार भी उन्होंने मुझसे कटिहार से लौटने के दिन और समय पूछने की कृपा की। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगले बुधवार को वहाँ से दोपहर की गाड़ी से यात्रा कर उसी रात्रि में यहाँ श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊँगा। तत्पश्चात उनको प्रणाम कर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर मैं कटिहार के लिए प्रस्थित हुआ। वहां पहुंचकर तथा वहां का कार्य संपन्न हो जाने पर मैं बुधवार को प्रातःकालिक रेलगाड़ी से ही भागलपुर के लिए लौट पड़ा, यानी बिहपुर होते हुए महादेवपुर घाट पहुंचा। वहां से स्टीमर द्वारा बरारी घाट के लिए चला। मेरे साथ में झरीलाल जी थे। स्टीमर अभी किनारे से थोड़ी दूर था। मेरी दृष्टि धारा के उस पार किनारे पर खड़ी एक कार पर पड़ी तो मैंने झरीलाल जी से कहा, ऐसा लगता है जैसे अपनी ही गाड़ी खड़ी हो। झरीलाल जी ने कहा, जी नहीं, गाड़ी किसी दूसरे की होगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ पहुँचने की बात तो रात को थी और इस समय के लिए किन्हीं को ज्ञात भी नहीं करवाया गया। फिर अज्ञात अवस्था में अपनी कार सरकार गुरु महाराज भेजे, संभव नहीं। मैं चुप रहा। सनह सनह चलते चलते जब स्टीमर बरारी घाट पहुंचा तो मैंने देखा कि शांति संदेश के संपादक और बरारी घाट के स्टेशन मास्टर साहब वहां खड़े हैं और जटी पर से टकटकी लगाकर मेरी ही ओर देख रहे हैं। दोनों सज्जनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी मुद्रा में मुस्कुराते हुए मैंने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? संपादक जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव की आज्ञा हुई कि अभी इस स्टीमर से संत सेवी जी आ रहे हैं, गाड़ी बरारी ले जाइए। उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आप लोगों को लेने आए हैं। मैं गुरु महाराज की अंतर्यामिता और दयालुता को सोच अवाक रह गए। ओह, मुझ तुच्छ पर भी उन महान आत्मा की कितनी महती करुणा है। इनकी महिमा अनंत है। इतनी ही नहीं, यह तो बाह्य जगत की बात हुई। हम लोगों के मन गगन में विविध विचार के जो विभिन्न विमान उड़ते हैं, गुरुदेव उन्हें भी प्रत्यक्ष देखते हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहने की कृपा की थी, लोगों के मन में ऐसे ऐसे कुत्सित विचार उठते हैं कि यदि उनको यह कह दिया जाए तो वह पुनः मुंह दिखाने नहीं आएंगे। बात यह है कि जिन्होंने साधना करके सिद्धि पा ली है उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मई जून 1977 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। श्री सतगुरु महाराज की जय।